Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming and today we have to learn the React components. What are components in React? We will see the React components with code examples. Let's start today's lecture, that is about React components. Components are like functions that return HTML functions. जैसे हम functions करते हैं, कुछ आपको return करते हैं, उस तरह से आप components को ले सकते हो. एक तरह से जा हैं उसके, जैसे क्लासेस वगैरह आप बनाते हैं, फंक्शंस होते हैं, सेम उसी तरह से ही ये इसको क्रिएट भी किया जाएगा और उसका कुछ सिंटैक्स है जो आपने फॉलो करना है. अब यहाँ पर है कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट रीयूजेबल बिट्स ऑफ कोड, दिस सर्व द सेम पर्पस एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस बट वर्क इन आइसोलेशन, रिटर्न एचटीएमएल. अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि फंक्शंस की तरह वर्क करते हैं. जिस तरह से आप फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, सेम उसी तरह से आप यहाँ पर रिएक्ट में भी फंक्शंस और क्लासेस, क्लास कीवर्ड से या इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसे क्रिएट कर सकते हैं. अब यहाँ पर कंपोनेंट्स की अगर टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप्स है ना, यहाँ टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स की बात करेंगे. फर्स्ट वन इज़ क्लास कंपोनेंट और सेकंड वन इज़ फंक्शन कंपोनेंट्स. तो हमारा जो रहेगा मोस्टली हम किस पर, फंक्शन पर भी करेंगे, ठीक है, फोकस रहेगा, और क्लास कंपोनेंट पर भी हम लोग करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्रिएट करते हैं और एग्जांपल भी देखेंगे इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रिएट जब कंपोनेंट किया जाता है तो उसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है जिसे आपने फॉलो करना होता है. व्हेन क्रिएटिंग अ रिएक्ट कंपोनेंट द कंपोनेंट्स नेम मस्ट स्टार्ट विद द अपर केस लेटर. यानी आपने जब भी कंपोनेंट का नेम, सपोज करें मैं कार कह रही हूँ या बस कह रही हूँ या पर्सन कह रही हूँ, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे हम क्लास बनाते हैं एक, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और कैपिटल ही रहेगा. अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखा देती हूँ. अच्छा, क्लास कंपोनेंट को एक्सटेंड करवाना है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, बिकॉज हम कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस के लिए आप क्या करेंगे, इसे रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से एक्सटेंड करवाएंगे. ठीक है, ये कंपोनेंट है, रिएक्ट का एक कंपोनेंट है, यानी इनहेरिटेंस यूज हो रही है. रिएक्ट के कंपोनेंट में आप जो भी क्रिएट करते हैं वो करेंगे. अब द स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इनहेरिटेंस टू रिएक्ट डॉट कंपोनेंट एंड गिव्स योर कंपोनेंट एक्सेस टू रिएक्ट डॉट कंपोनेंट्स फंक्शंस. अब इस कंपोनेंट के जितने भी फंक्शंस होंगे उसकी एक्सेस के लिए आप क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करवाएंगे, इनहेरिटेंस होगी. अब यहाँ पर हमें एक रेंडर जो है मेथड रिक्वायर होगा, जो कि हमें जो हमारा रिजल्ट है HTML का वो हमें प्रोवाइड करेगा. यानी सपोज करें मैंने कोई कार है कंपोनेंट क्रिएट किया, ठीक है, उसमें फंक्शंस वगैरह जो भी राइट किया और उसे एक्सटेंड करवाया रिएक्ट कंपोनेंट, यानी मैं उसे बता रही हूँ कि रिएक्ट का ये कंपोनेंट है और बाकी जितने भी फंक्शंस होंगे वो इसे इनहेरिट कर पाएगा. और रेंडर के लिए आपने जिसको आपने डिस्प्ले करवाना है यानी रिजल्ट देना है, तो वो आप रेंडर में जो भी फंक्शन है, जो भी कंपोनेंट का नेम है, आप वो इसी रेंडर मेथड में राइट करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट अ क्लास कंपोनेंट. क्रिएट ए क्लास कंपोनेंट कॉल्ड कार. ठीक है, यहाँ पर पहले हम बात करें हैं क्लास कंपोनेंट की. सेम उसी तरह से देखें जैसे हम क्लासेस और फंक्शंस क्रिएट करते थे, यहाँ क्लासेस क्लास कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. तो देखें जैसे हम क्लास क्रिएट करते थे ना, सेम उसी तरह से एक तरह से क्लास ही क्रिएट की हुई है, तो इसे कंपोनेंट कह रहे हैं. ठीक है, क्लास. और यहाँ पर देखें हमारे पास जो है कार कंपोनेंट है और हमने रिस्ट्रिक्शन क्या पढ़ी थी, जो भी कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कैपिटल होगा. अब फिर उसे एक्सटेंड इनहेरिटेंस के लिए किससे करवाना था, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट. यानी मैं उसे बता रही हूँ कि रिएक्ट का कंपोनेंट है और उसके जितने भी फंक्शंस होंगे वो इसे इनहेरिट कर पाएगा. रेंडर में मेथड में जो भी आप राइट करेंगे ये क्या होगा, आपके पास रेंडर जो है आपका जो भी HTML कोड है उसको रिटर्न करेगा, यानी आपने जो भी कोड राइट किया होगा. यहाँ पर तो ऐसे राइट किया हुआ, आप इसमें मेथड में भी एज आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं ऐसे. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसकी जो वर्किंग एग्जाम्पल है, ये तो जस्ट मैं अभी मेथड बता रही हूँ कि किस तरह से राइट किया जाता है, सिंटेक्स क्या है. आगे हम इसकी कोड एग्जांपल्स भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे. इसके लिए मैं VS कोड यूज़ कर रही हूँ और साथ साथ हमारे पास जो XAMPP सर्वर है वो है, मैं इसे स्टार्ट भी कर लेती हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, पहले तो हमने जो है क्लास कंपोनेंट देख लिया किस तरह से करते हैं, जैसे हम क्लासेस क्रिएट करते हैं सेम उसी तरह से, और इसे एक्सटेंड किससे करवाया, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से, ये बताने के लिए ये इसके जो कंपोनेंट हैं उसके जितने भी फंक्शंस हैं उसको एक्सेस कर पाए. अब यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट कैसा होता है, जैसे हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं. हेयर इज़ द सेम एग्जाम्पल एज अबव बट क्रिएट इज यूजिंग अ फंक्शन कंपोनेंट. ठीक है, तो हमारे पास जो है हमने फंक्शन कंपोनेंट को यूज़ करते हुए किया है. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएं आप.
एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें सेम वही, सेम एज इट इज़, जस्ट डिफरेंस क्या है, ऊपर क्लास कंपोनेंट एक तरह से क्लास के तरह से हमने किया, और इधर हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम फंक्शन कंपोनेंट के, यानी फंक्शन जैसे फंक्शन क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पर भी हमारे पास है फंक्शन आपके पास आ गया। एक कीवर्ड या इसके फंक्शन कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए आप फंक्शन यूज़ करते हैं, देन उस कंपोनेंट का जो है वो नेम आता है, पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स वगैरह पास कर सकते हैं, पैरामीटर्स, और ओपन में रिटर्न आपके पास यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब ये सिंटैक्स है फंक्शन कंपोनेंट का। ऊपर मैंने जो बताया वो क्लास कंपोनेंट का था। क्लास कंपोनेंट में क्या था कि जस्ट जैसे क्लासेस करते हैं आप, उसी तरह से आप इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप इसको फंक्शन कंपोनेंट है तो इसे फंक्शन कंपोनेंट की तरह ही करते हैं कि खुद ब खुद प्रेस हुई जा रही है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए रेंडरिंग। मैंने रेंडर का बताया, यानी जो आपने एग्जीक्यूट एक व्यू, एक सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल या सिंपल वर्डिंग में अगर आपको बताऊँ तो रेंडर में आप जो एग्जीक्यूट करके आपने डिस्प्ले करवाना है ना, तो वही इसको पास कर देंगे। ठीक है, ये वही काम करता है। अब इसको देखिए, नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज़ अ कंपोनेंट कॉल्ड कार विच रिटर्न्स H2, यानी हेडिंग जो है एलिमेंट रिटर्न करेगी। अब यहाँ पर ऊपर जैसे हमने राइट किया तो एलिमेंट जो ऐसे दिया था हेडिंग वगैरह रेंडर का, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर रेंडर में जो राइट किया था वो उसने HTML की जो हेडिंग है ना वो पास की थी, रिटर्न करवाई थी, यानी इसके अंदर जो भी हेडिंग है हाय आई एम अ कार, तो इस तरह से ये डिस्प्ले करवा देगा, यानी रेंडर कर देगा, यानी आपको एग्जीक्यूट करके जो है रिजल्ट दे देगा। ठीक है, एक तरह से एग्जीक्यूट की कमांड कह सकते हैं अगर अपने व्यू में सिंपल वर्ड में अगर सोचना चाहते हैं तो। यहाँ पर है दी टू यूज़ दिस कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन यूज़ सिमिलर सिंटैक्स एज नॉर्मल HTML। अच्छा, जैसे HTML की बात करें, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है जिससे एलिमेंट बन जाता है, यानी ओपनिंग में आपने किया और क्लोजिंग में वो जो स्लैश के साथ राइट करते हैं, तो आप इसको किस तरह से पास करेंगे मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ आगे कि किस तरह से करना है। आपने ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है और उसके बाद जो भी आपके कंपोनेंट का नेम है और स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट डालनी है। अगर क्लोजिंग नहीं होती तो आपके पास एरर आता है। अब यहाँ पर देखें एग्जांपल है जो कि अभी एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे। डिस्प्ले द कार कंपोनेंट इन द रूट एलिमेंट, जिस तरह से हमने HTML में किया था, एक डॉक्यूमेंट जो लाइन होती थी जो HTML ये वाली लाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, सेम उसी तरह से आप रिएक्ट डॉम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। यहाँ पर ये सिंटैक्स है जो कि आपने यूज़ करना होता है। बाकी ये सारा आपने क्या करना है, यूर प्रोजेक्ट SRS के फोल्डर में index.js की फ़ाइल है, वहाँ पर आप इस कोड को राइट कर सकते हैं, क्योंकि डॉम की बात हो रही है, रिएक्ट डॉम की। मैंने रिएक्ट डॉम का जो था और JSX का था टॉपिक, वो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था माई ऐप, जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे थे। ये हमारा रिएक्ट में माई ऐप का था। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा। मैंने आप लोगों को ओपन किस तरह से करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी। यहाँ पर आपने क्या करना है, माई ऐप का जो फोल्डर है उसमें यहाँ पर देखें SRC का सोर्स का फोल्डर है, उसमें हमने क्या कहा, index.js की जो फाइल है ना, तो उसमें आपने पहले इसको, ये पहले वाला प्रोजेक्ट किया है, हम इसे क्लोज करते हैं, हम यहाँ पर खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है कि इस तरह से कोड हमारे पास गिवन है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कोड राइट किया हुआ था, क्योंकि मैं कर रही थी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया कि बताने के लिए कि आपने कहाँ पर, यहाँ पर ऐप का कोड थोड़ा सा राइट किया हुआ था, तो उसे कट करके आपने क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर रिएक्ट, वही बात है रिएक्ट डॉम से रिएक्ट डॉम और क्लाइंट, रिएक्ट डॉम के बारे में रिएक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कि आप रिएक्ट से वो ले रहे हैं, और इसके बाद अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई CSS की फ़ाइल यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो आप ये वे है। इसी तरह से बाकी जो है वो बिल्ट इन ये जो इंपोर्ट लाइब्रेरीज़ या पैकेजेस हैं, अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये एज इट इज़ आते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चेंज करती। ये नीचे वाले जो हैं आप बेशक इसको रिमूव कर सकते हैं कमेंट्स को, तो ये एज इट इज़ नीचे वाला जो मेथड है वो रहेगा। जस्ट आपने यहाँ पर जो कोड राइट किया होता है ना, तो उसकी जगह पर आपका जो है वो कोड प्लेस करना है। अब यहाँ पर देखें सारा वही कोड है, जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से क्या किया हुआ है, फंक्शन यानी फंक्शन कंपोनेंट लिया हुआ है। ठीक है ना, अगर क्लास कार और एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इस तरह से होता तो आपको पता चल जाता कि मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज़ हो रहा है, तो मीन्स फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया गया है। अब फंक्शन में क्या है, फंक्शन यूज़ होता है, कार यहाँ पर कंपोनेंट है,
और पैरेंथेसिस एक रिटर्न क्या करेगा, H2 यानी हेडिंग, आपने HTML का कोड जो है वो आपने दिया है यहाँ पर, यानी एक हेडिंग दी है जो आपको शो करेगा। अब इसको शो करवाने के लिए यानी डिस्प्ले करवाने के लिए जैसे हम HTML में करते थे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर हम वो पास करते थे जिसकी वैल्यू लेनी थी। अब यहाँ पर कॉन्स्ट आप रूट लोगे क्योंकि रूट से ही जो आप यूज़ कर रहे हो। और रिएक्ट डॉम की बात करें और डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट, ये एज इट इज़ आपके पास रहेगी। यहाँ पर बात हो रही है रूट डॉट रेंडर। हमने कहा था रेंडर यानी जो एग्जीक्यूट करवाना है आपने वो लेंगे, और रेंडर करवा रहे हो किसको करवाना है, आपने कार कंपोनेंट में जो भी की राइट किया हुआ है उसको रेंडर करवाना है, यानी उसको डिस्प्ले करवाना है। अब इस कंपोनेंट में क्या दिया हुआ है, एक हेडिंग दी हुई है जस्ट ये वाली। तो मैंने आपसे कहा कि इसको राइट करने का क्या वे है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट आ गई कार, और क्लोजिंग के लिए एक स्पेस देके और स्लैश, और आपके पास क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग होती है तो क्लोजिंग ज़रूर करनी है, अदरवाइज आपका कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। जस्ट मैं क्या करूँगी, आपके ख्याल में अगर देखा जाए तो आपने क्या किया, कंपोनेंट यहाँ पर पास कर दिया, उसका एक सिंटेक्स है जिसको आपने रेंडर में पास करना है ताकि आपकी जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाए। जस्ट आपने क्या करना है, यही कोड। अच्छा, हम पूरे प्रोग्राम नहीं कर रहे, जस्ट हम डिफरेंट पार्ट्स में से एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। यहाँ पर कंट्रोल एस कर देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है, न्यू टर्मिनल में आपका प्रोजेक्ट ओपन हो गया और हम इसे एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास आना था npm और स्टार्ट की कमांड मैं दे रही हूँ ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाए, यानी लोकल होस्ट में। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र जो है ना ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा आपके ब्राउज़र में जो है, और ये स्टार्ट की जो कमांड है वो टाइम लेती है कि एग्जीक्यूट करने में, लोकल होस्ट को ओपन करने में। वैसे हमें पता है लोकल होस्ट कॉलन 3000 आई थिंक, तो वो आपके पास आता है। क्योंकि मैंने रूट में लिखा है तो मैंने कोई और फाइल नहीं बनाई, तो ये यहाँ पर रूट ही यूज़ होगा जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया है ये वाला, ठीक है। रूट हो रही है कॉन्स्ट, रूट एक कांस्टेंट एक तरह से वेरिएबल ही है, और रूट में ही मैं क्या है अपना जो कंपोनेंट है वो रूट फाइल के समझ लो कि वहाँ पर ही अपना कंपोनेंट जो है वो रेंडर करवा रही हूँ। अब यहाँ पर इसने लेना है टाइम। अच्छा, यहाँ पर ये होता है, इसके बाद रिज़ल्ट आते तक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका रिज़ल्ट आएगा ये वाला, क्योंकि हमने क्या मांगा था, उससे कहा था कि वो रेंडर कर दे कार कंपोनेंट को, और कार कंपोनेंट में क्या था मेरे पास, ये स्टेटमेंट थी, यानी एक हेडिंग ली थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आना चाहिए, चले ये थोड़ा सा इसका है कि ये टाइम लेगा। अच्छा चले, रिज़ल्ट आ जाता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल अलहदा से। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिएक्ट प्रोज, एंड नेक्स्ट होगा फिर रिएक्ट स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कैन बी, यानी प्रोप्स अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ की, एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है कि फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या देने हैं, यानी पैरेंथेसिस में जो आप पास करते हो कि वो किस तरह से दे सकते हो। अब कंपोनेंट्स कैन बी पास्ड एज प्रोप्स विच स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़, यानी प्रॉपर्टीज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं करते, हम इस ब्राउज़र में करना चाह रहे हैं इसे, तो हम यहीं पर ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं वो उस ब्राउज़र में नहीं करती, तो यहाँ पर करती हूँ ताकि इंडिविजुअली आप लोगों को दिखाया जा सके। तो ये खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है ब्राउज़र, लोकल होस्ट आप लोगों का है, लेकिन टाइम लेता है। मेरे पास टाइम लेता है या पता नहीं आपके पास भी लेगा। चलें ये हो जाए फिर हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर आ जाओ। यू विल लर्न मोर अबाउट प्रॉप्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ही मैंने इसको आप लोगों के लिए अलहदा से टॉपिक बनाया और एग्जाम्पल के साथ भी दिखाऊंगी। यहाँ पर जस्ट हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप कंपोनेंट्स की बात करें तो प्रॉप्स का पता होना ज़रूरी है, आगे हमने यूज़ करने हैं। यहाँ पर प्रॉप्स आर लाइक फंक्शन आर्गुमेंट्स एंड यू सेंड देम इनटू द कंपोनेंट एज एट्रीब्यूट्स, यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर है यूज़ एन एट्रीब्यूट टू पास अ कलर। अब इसको देखने वाली बात है, एक एट्रीब्यूट यानी एक प्रॉपर्टी सेट करूँगी मैं कलर की टू द कार कंपोनेंट, जैसे हम HTML में करते थे कलर की, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी होती थी और उसके बाद वैल्यू देते थे, यानी कलर और कॉलन और रेड या हाइफन रेड या वैल्यू, इस तरह से कुछ दिया जाता था।
और यहाँ पर क्या है, आप एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और यूज़ इट इन द रेंडर फंक्शन। अब राइट करने का सेंटेक्स देखें, मैंने एक फंक्शन लिया, क्रिएट किया, जिसका नेम है कार, और प्रॉप्स यानी प्रॉपर्टीज सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, हमें पता है जब फंक्शन यानी एक आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है फंक्शन कंपोनेंट, तो रिटर्न कमांड यूज़ होगी और एक हेडिंग दी है। अब हेडिंग में क्या है, यानी यहाँ पर आई एम डैश, यहाँ पर देखो कर्ली ब्रेसेस में आप राइट करोगे। यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ देखें, ठीक है, ये आपके पास आ गया है आई एम अ कार। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर चेंज कर दूँ तो दिस इज़ अ कार, या ये जो भी राइट करना चाहो, जस्ट मैं ये आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखो, दिस इज़ अ कार, और कंट्रोल एस करती हूँ तो देखें वहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने क्या हो जाना है, यहाँ पर चेंज हो जाना है। ठीक है, जस्ट इतना सा था, कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर करवाया था मैंने यहाँ पर। ठीक है, आगे हम और भी कंपोनेंट्स विद इन कंपोनेंट्स भी देखेंगे कि ज़्यादा कंपोनेंट्स हो तो देन क्या होता है। अब यहाँ पर देखें, प्रॉप्स मैंने पास कर दिया, यानी एक आर्गुमेंट दे दिया, यानी जो स्टोर होगी वैल्यू इसमें जाकर होगी। अब यहाँ देखें, प्रॉप्स यानी इसी प्रॉप्स को डॉट कलर यानी एक प्रॉपर्टी दे दी, यानी प्रॉप्स डॉट कलर का मतलब है यानी कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको राइट करने का क्या वे है कि कर्ली ब्रेसेस में आप राइट करते हो, बाकी वही एयर के रूट में ही कर रही हूँ। और रेंडर में हमने कहा था कि हम इसको एग्जीक्यूट यानी यूज़ करेंगे फॉर एग्जीक्यूशन या डिस्प्ले आउटपुट। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि कंपोनेंट प्रीवियस जो मैंने एग्जांपल बताई, तो रेंडर में कंपोनेंट कैसे लिखा था, एंगल ब्रैकेट कार और स्लैश और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लिखी थी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में रेड, यानी अब इसका क्या होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी डॉट कलर की जो की है कार का कंपोनेंट लेगा, उसकी जो कलर की प्रॉपर्टी है उसे क्या कर देगा, रेड कर देगा। अब यहाँ से अगर मैं लेकर यहाँ तक जो कोड है, कंट्रोल सी करती हूँ और इसी जगह पर मैं जस्ट इसका कोड जो है कंट्रोल वी कर देती हूँ और कंट्रोल एस कर देती हूँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखें, सॉरी, यहाँ पर एफ़ राइट कर लिया है, डबल एफ़ हो गया। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर देखें आई एम आई, देखें रेड कार। ठीक है, ये इस तरह से आ गया है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ना हम इधर कर लेते हैं इसे। ठीक है, ये देखें, यहाँ पर लोकल होस्ट भी ऊपर आ रहा है आपके पास। ठीक है, लोकल होस्ट कॉलन 3000 आ रहा है और आई एम रेड कार। और ये क्या था, प्रॉप्स डॉट, अगर सपोज करो यहाँ पर जस्ट मैं ब्लू कर देती हूँ तो क्या होगा, ब्लू करूँगी तो यहाँ पर भी तो सॉरी कलर था, यहाँ नहीं कलर, तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी रहेगी, यहाँ पर मैंने जस्ट ब्लू कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट मैंने प्रॉपर्टी जो है वो बताई है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, फिर रेंडर करते हुए मैंने बताया इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। यहाँ पर देखो आपके पास ब्लू हो गया। अगेन बता रही हूँ, प्रॉप्स डॉट यानी प्रॉपर्टी का नेम, जो प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो, और जब रेंडर करोगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बताओगे कि क्या रखना चाह रहे हो। और देखो, क्लोजिंग टैग ज़रूर होगा, क्या होगा, स्लैश और क्लोजिंग टैग, और इसे देखें पैरेंथेसिस में राइट किया हुआ है, इसको कर्ली ब्रेसेस में राइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। नेक्स्ट आ जाए कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स वी कैन रेफर टू कंपोनेंट इनसाइड अदर कंपोनेंट्स। अब कार कंपोनेंट के अंदर ना एक मैं गैराज कंपोनेंट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर देखो, एक कंपोनेंट जैसे मैंने प्रीवियस जो कंपोनेंट था वो क्रिएट किया, कार का एज इट इज़ रहेगा। एक और कंपोनेंट मैंने ले लिया गैराज का, जो कि रिटर्न करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर रैप करने के लिए आपने कुछ भी रैप करने के लिए, यानी एक तरह से पैकेट में बंद करने के लिए, जैसे हम डिव्स वगैरह यूज़ करते हैं, सेम उसी तरह से आपने क्या करना है, रैप करने के लिए किसी भी चीज़ को, तो आपने ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं, देख रहे हो। ठीक है, ये दो एंगल ब्रैकेट्स हैं, और एंगल ब्रैकेट में ओपनिंग और क्लोजिंग में ये स्लैश के साथ है और ये विदाउट स्लैश है, तो रैप कर देना है आपने। अब इधर क्या हुआ, गैराज में यहाँ पर देखो H1 की हेडिंग दी हुई है, उसके बाद गैराज जो कंपोनेंट है ना उसके अंदर ही कॉल किया हुआ है किसको, कार कंपोनेंट को। और जब ही किसी के अंदर कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग टैग के साथ करते हैं। अब ये डिस्प्ले क्या करेगा, मेरे पास तो कार कंपोनेंट भी है, गैराज कंपोनेंट भी है, तो मैंने रेंडर क्या करवाना है, बाकी सेम एज इट इज़, क्योंकि रूट में यूज़ कर रही हूँ। रेंडर में क्या होगा, मैं यूज़ करवा रही हूँ गैराज को कॉल कर रही हूँ, यानी ये कंपोनेंट मैंने डिस्प्ले करवाना है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपोनेंट डिस्प्ले करवाने का मकसद क्या हुआ, यानी आपको कैसे पता चलेगा क्या एग्जीक्यूट होगा। देखो गैराज के अंदर क्या राइट किया हुआ है, पहले हु लिव्स इन माई गैराज आएगा, फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आना चाहिए, फिर मैंने कंपोनेंट कार को कॉल किया है, यानी कॉल की जो स्टेटमेंट है कार की है वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। चलो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंट्रोल सी करें और जस्ट इतना सा कोड मैं चेंज कर रही हूँ कि कंपोनेंट्स की। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट मैं ये जो रूट है मेरे पास फाइल है उसके अंदर ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को है, आप इसके साथ जो कंपोनेंट्स जो हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उसके लिए यहीं SRC में कंपोनेंट्स की जो आपके पास SRC का फ़ोल्डर है उसमें कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने किया हुआ है क्योंकि मैं ऐसे ही यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल S करें। जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर देखें आपके पास देखें क्या कॉल हो गया। ठीक है, यानी मैंने क्या किया था, गैराज को किया था, गैराज में था हु लिव्स इन माय गैराज, और नीचे मैंने किसको कॉल किया था, कार कंपोनेंट को। कार कंपोनेंट की लाइन थी ये वाली। तो इसी तरह से अगर मैं कार को नहीं भी करती, गैराज को नहीं करती, तो क्या आएगा, डिस्प्ले होगा मेरे पास। ठीक है, कार को किया, कार के अंदर तो जस्ट एक ही हेडिंग थी, तो ये वाली मेरे पास थी आई एम अ कार, जस्ट इतना सा आ गया। ठीक है, अगर मैं गैराज को करती हूँ, गैराज में मैंने इस कंपोनेंट को भी कॉल किया था। ठीक है, इसी को अगर कॉपी कर लूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें तो क्या होगा, कार को कार में, चलें करके देखें, इसके पास कार नहीं गैराज कर देते हैं, GARAGE। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं गैराज। ठीक है, अब देखिए क्यों नहीं आया ये, इसलिए नहीं आया बिकॉज आपके पास पहले आपने कार वाला राइट किया है, यानी आप क्या करेंगे, गैराज वाला, यानी इसके बाद जो आया है तो पहले हमारे पास डिफाइन नहीं किया हुआ। हाँ, अगर मैं गैराज को पहले कर लेती और कार को बाद में कर लेती, देन जाकर आपके पास जो है वो आउटपुट भी डिस्प्ले हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वही वाली, हम आउटपुट रहने देते हैं। यहाँ पर आपके पास कार वाली आ गई और ये ले लो। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब यहाँ पर हमने कार को किया हुआ है तो गैराज को अगेन कर देते हैं, यहाँ पर गैराज। ठीक है, तो गैराज को करते हैं, तो यहाँ पर देखो, ये देखो पूरी लाइन आपके पास आ गई। ठीक है, यानी आपके पास जो पहले कंपोनेंट है तो वो दूसरे वाले को आप नहीं कॉल कर सकते। ठीक है, दूसरे वाले में जो पहले से क्रिएटेड है उसको कॉल किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट का। ठीक है, ये डिफरेंस भी पता चल गया आपको, यानी पहले होना चाहिए। अब यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह खुद करके देख सकते हैं कि किस तरह से करते हैं। कंपोनेंट्स इन फाइल्स, अब यहाँ पर ना मैंने क्या किया हुआ था, फाइल्स क्रिएट की हुई थी, कंपोनेंट की ना एक डायरेक्टरी की हुई थी, ये यहाँ इसकी डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है, बस इसकी जो फाइल्स है ना जस्ट यही फाइल्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि फ़ाइल में किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, अब क्योंकि कंपोनेंट आप ज़रूरी नहीं है ज़्यादा कंपोनेंट, ये तो हम छोटी सी बात करें कि ये कंपोनेंट है। आपने क्या करना है, अगर कोई कंपोनेंट आप लेते हो, क्रिएट करते हो, तो वो किस तरह से कर सकते हो, यानी दूसरी फाइल में क्रिएट किया और उसे इंपोर्ट करवाया किसी और फाइल में, रूट फाइल में, या इस तरह से। उसके लिए क्या है, रिएक्ट इज़ ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड एंड इट इज़ रिकमेंडेड टू स्प्लिट योर कंपोनेंट्स इनटू सेपरेट फाइल्स, यानी एक में कोडिंग राइट कर दूँ और दूसरे में मैं रेंडर करवा लूँ। तो आपने क्या करना है, टू डू दैट क्रिएट ए न्यू फाइल विद .js फाइल एक्सटेंशन, पुट द कोड इनसाइड इट, नोट दैट द फाइल नेम मस्ट स्टार्ट विद अपर केस कैरेक्टर, ये आप लोगों को पता है। तो ये देखें, जैसे कार लिखा है, मैं एक कार .js की फ़ाइल क्रिएट करूँगी। यहाँ पर आपने प्रोजेक्ट के कंट्रोल C में इसे कर रही हूँ, तो आपने क्या करना है, जस्ट SRC के फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और जस्ट उसका नेम मैं इसे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो, इसी डॉक्यूमेंटेशन को यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैंने क्या किया, एक कार कंपोनेंट क्रिएट किया है, यहाँ पर इंपोर्ट करवाया है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यानी रिएक्ट में से रिएक्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने इसे यूज़ करना है। और फंक्शन वही फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट किया है, कार का रिटर्न, यानी डिव आप लोगों को मैंने बताया था कंटेनर होती है, डिव में मैंने एक हेडिंग लिखी है, एक पैराग्राफ लिखा है, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कार, क्योंकि हम कार की बात करें। जस्ट इतना सा कोड आप लोगों ने राइट करना है, और यहाँ बल्कि इंपोर्ट करवाने से यहाँ तक कर लेते हैं हम, यहाँ इंपोर्ट से। ठीक है, इंपोर्ट करवा रहे हैं रिएक्ट को, और यहाँ पर देखो
मैंने car.js की है और यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, ये मेरे पास हो गया, यानी एक अलहदा से मैंने फाइल बना ली .js जावास्क्रिप्ट की, तो उसके को मैंने ये कोड दे दिया, यानी कंपोनेंट डिफाइन कर दिया। टू बी एबल यूज़ द कार कंपोनेंट वी हैव टू इम्पोर्ट द फाइल इन योर एप्लीकेशन। अब क्या करना है, आपने जो किया था, आपने index.js की जो फाइल है, अब उसमें उसको इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि मैं वहाँ पर उस फाइल में इसे रेंडर करवा रही हूँ। ये देखो कॉन्स्ट रूट, यानी रूट है हमारे पास, और रिएक्ट रूट, यानी ये आप एक तरह से ले सकते हो HTML का, जैसे था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये इसका सिंटैक्स है कि आप किस तरह से रेंडर करवाओगे। अब यहाँ पर देखो रेंडर में कार जो कंपोनेंट है वो पास किया हुआ है, जबकि यहाँ पर देखो कार का कंपोनेंट डिफाइन भी नहीं किया गया, वो तो अलहदा फाइल में था। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, इंपोर्ट कार फ्रॉम। ठीक है, इंपोर्ट किस कंपोनेंट को, आप उस कंपोनेंट का नेम लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, और सिंगल कोट में डॉट स्लैश और उस कंपोनेंट का नेम, फाइल का नेम राइट करोगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा जो कोड है वो इसमें बनेगा। Ctrl+C ले रही हूँ, और ये index.js की जो फाइल थी उसमें जो कोड हम सारा राइट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 की बात करें, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं आपने क्रिएट करने होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सेपरेट फाइल्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखें, ठीक है, सेपरेट फाइल बनाते हैं और आप उसको कॉल करते हैं। अब ये देखो ये वाली फाइल है, ये देखो car.js कंपोनेंट की जो डेटा था, कंपोनेंट के जो डिव थी, यानी उसमें हेडिंग है, पैराग्राफ है, वो यहाँ पर एक अलहदा सी फाइल में मैंने क्रिएट किया, उसे रिएक्ट में से रिएक्ट इंपोर्ट भी करवाना है आपने। ठीक है, यानी पता चले कि रिएक्ट का कोड यूज़ हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इंपोर्ट करवा दिया अपनी फ़ाइल को, कार का कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट का नेम होगा वो राइट करेंगे, फ्रॉम सिंगल कोट में डॉट, इस सेंटेक्स से आप क्या कर देंगे, इस वे में अपने कंपोनेंट का जो भी नेम है, कार हो सकता है, bus.js हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्ले data.js हो सकता है, वो आप इस तरह से इंपोर्ट करवाएंगे। और रेंडर जिस कंपोनेंट को करवाना है, देखो कंपोनेंट यहाँ पर है उसका डेटा, और यहाँ रेंडर करवा रही हूँ। तो चलो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। खुद ब खुद दिस इज़ अ कार कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ कार, जबकि यहाँ पर देखो कोई भी नहीं लिखा हुआ। यही चीज़ जो थी हमारे पास, दिस इज़ अ कार कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ कार, ये देख रहे हो यहाँ पर ये आपके पास आ गया, जबकि हमने यहाँ पर जस्ट इंपोर्ट करवाया और इसे कॉल किया, रेंडर करवाया, यानी डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल कि किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को करवा दिया, ये था कि व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स, हाउ वी कैन क्रिएट एंड रेंडर रिएक्ट कंपोनेंट्स, और मैंने आपको कोड एग्जाम्पल्स के साथ दिखा दिया। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।